चलिए शुरू करते हैं मैथ प्रैक्टिस सीरीज। आगे के क्वेश्चन नंबर 127। ए एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 23 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। कितना भाग काम का शेष बचेगा। ए 11 दिन में कर सकता है, बी 23 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर के 2 दिनों तक काम करते हैं तो 2 दिनों के बाद काम कितना बचेगा शेष। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 11 गुणे 23। ये इनका एलसीएम क्या हो गया, टोटल वर्क हमारा निकल आया 11 गुणे 23। ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 23 यूनिट आ जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 11 यूनिट आ जाएगी। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 23 11 कितना हो गया 34। 34 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 68 यूनिट काम करेंगे, 68 यूनिट काम करेंगे। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था 253 यूनिट टोटल वर्क था। टोटल वर्क कितना था 253 यूनिट वर्क था, जिसमें से 68 यूनिट क्या हो गया काम फाइनल हो गया। 68 यूनिट 2 दिन मिलकर के ए और बी ने काम कर लिया है। अब बचा कितना काम, कितना बचेगा 185 यूनिट काम बचा है। 185 यूनिट काम बचा है टोटल कितने में 253 यूनिट काम में। 253 यूनिट वर्क में 185 यूनिट काम बचा है और यही हमें बताना है। तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा 185/253 भाग शेष रह जाएगा। अगर पूछता काम का कितना भाग हो गया है तो 68 हो गया है, कितने में 253 यूनिट में। अगला क्वेश्चन, हेमा एक निश्चित काम को 30 दिनों में कर सकती है। हेमा और राजी मिलकर के उसी काम को 25 दिनों में काम कर सकते हैं। हेमा कितने दिनों में काम कर सकती है 30 दिनों में काम कर सकती है। हेमा और राजी दोनों मिलकर के 25 दिनों में काम कर सकते हैं। और हेमा राजी और स्मिता, हेमा राजी और स्मिता मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना, हेमा और स्मिता मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। टोटल वर्क सबसे पहला काम होता है कि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 150 यूनिट क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी हेमा की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 6 यूनिट आ जाएगी और तीनों की इफिशियंसी 15 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है किसका, हेमा और स्मिता का टोटल 150 यूनिट वर्क है। तो हमें पता करना है हेमा की इफिशियंसी तो कितनी है 5 यूनिट है। ठीक है, स्मिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, स्मिता की निकालना है। ठीक है, अगर ये 5 यूनिट है तो राजी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1 यूनिट आ जाएगी। अगर ये 5 यूनिट है तो राजी की कितनी आ जाएगी 1 यूनिट है आ जाएगी। दोनों को मिलाकर के 6 यूनिट है तो इसकी कितनी यूनिट बचेगी 9 यूनिट इफिशियंसी बचेगी। तो हेमा और स्मिता दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 14 यूनिट काम करेंगे। कितना आ जाएगा 150 75/7 75/7 कितना समय लगेगा 75/7 75/7 डेज। पाइप ए एक टैंक को 17 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए है वो 17 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 19 घंटे में भर सकता है। पाइप सी है उसी टैंक को 19 घंटे में भर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करें तो उसी टैंक को यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो उसी टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 17 गुणे 21 गुणे 19।
ठीक है। अगर एक साथ खोल दिए जाए तीनों टैंक तो उन्हें कितना समय लगेगा, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 21 गुणे 9 19। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 17 गुणे 19। और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 17 गुणे 21। ये आ गई ए बी और सी की इफिशियंसी। कितना समय लगेगा, अब समय बताना है, ठीक है, कितना समय लगेगा। इक्कीस गुणे 19 प्लस 17 गुणे 19 प्लस 17 गुणे 21। नीचे तो कितना आ जाएगा 1079 ही आएगा। हम डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर कितना आएगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। अगर यूनिट डिजिट से मैच हो जाता है आंसर तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं मैच होता है तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, 27 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, ये नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 54 और 54 प्लस 9 कितना हो जाएगा 54 9 4 13। इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और चेक कर लेते हैं 9 9 9 18, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। 45 45 9, इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी, ठीक है। यूनिट डिजिट से मैच हो गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 93 मिनट और 31 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप हैं, एक ए पाइप है वो 93 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है वो 31 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, एक पाइप सी है जो निकासी पाइप है, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 24 मिनट में भर जाती है। तो खाली टंकी कितने मिनट में भर जाती है 24 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर स्थित पाइप को पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, देख लेते हैं। टंकी की पहले तो हम सबसे पहले कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ही उस टंकी की क्या आ जाएगी कैपेसिटी आ जाएगी। कैपेसिटी कितनी ये हो गया 93 और इसमें कितना छुपा हुआ है 3 गुणे 8 93 इंटू 8, एलसीएम कितना आ जाएगा 93 गुणे 8 कितना आ जाएगा आपका 744 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई 744। अब इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 8 यूनिट आ जाएगी और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। 31 यूनिट सी की इफिशियंसी आ गई है। तो हमें क्या बताना है, सी की इफिशियंसी निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों की इफिशियंसी है। अगर ए की इफिशियंसी 8 यूनिट है, बी की इफिशियंसी कितना है 24 यूनिट है, ठीक है। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी -1। -1 का मतलब ये निकालने खाली करने वाला पाइप है तो उसे कितना समय लगेगा 744 मिनट का समय लगेगा उस टंकी को पूरी तरीके से खाली होने में। cot a प्लस cos a इज इक्वल टू P, cot a माइनस cos a इज इक्वल टू Q। तो हमें बताना है क्या है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या है आपका P प्लस Q, P माइनस Q क्या है P प्लस Q, P माइनस Q। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इससे P प्लस Q निकालेंगे तो P प्लस Q करेंगे तो P प्लस Q से माइनस कॉस ए से माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 cot a।
इंटू ये p प्लस क्यू निकल आया। अब p माइनस क्यू करेंगे तो p माइनस क्यू करेंगे तो ये cos a ऐड हो जाएगा, cot a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू cos a। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 4 इंटू कॉट ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 4 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 4 अंडर रूट पी इंटू क्यू। अगर हमें अभी p इंटू क्यू निकालना पड़ जाए तो p इंटू क्यू कैसे आएगा, p इंटू क्यू। ठीक है, p क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए, क्या आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉस ए इंटू कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए। अभी तो यही सॉल्व किया है, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, जब कॉट ए प्लस कॉस ए क्या क्या आंसर आया था आपका, कॉट ए प्लस कॉस ए। पी कितना है, कॉट ए प्लस कॉस ए, और ये कितना है कॉट ए माइनस कॉस ए, कितना आ जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो आपका कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट पी क्यू, 4 अंडर रूट पी क्यू। अगला साइन 90 माइनस एक्स कॉस 180 माइनस एक्स। आंसर हमें क्या बताना है, का मान बताना है। आंसर x में नहीं आ रहा है, मतलब इस x को खत्म करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0, x इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो ये 0 होगा। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, क्या आ जाएगा माइनस का कॉस वाई। इधर क्या बचेगा cos 90, ये cos 90 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो आपका ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस का cos y, माइनस का cos y। पच्चीस मीटर और 36 मीटर लंबे दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। एक 25 मीटर लंबा खंभा है, एक 26 मीटर 36 मीटर लंबा खंभा है। दोनों की बीच की दूरी कितनी दी गई है, दोनों की बीच की दूरी x मीटर की दूरी दी गई है। क्या बताना है, यदि उनके शीर्ष और एक दूसरे के तल के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कैसे बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो एंगलों का सम, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। एक का तल और दूसरे का क्या है टॉप। ठीक है, ये उन्नयन कोण बना रहे हैं, उन्नयन कोण ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल देखेंगे, ये 25 मीटर दिया गया है और ये दूसरा खंबा है, उसकी हाइट जो दी गई है 36 मीटर की हाइट दी गई है। अगर इस ट्रायंगल से हम tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 25/x। इस बड़े वाले खंबे से अगर हम tan बीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36/x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा tan बीटा कॉट बीटा। ठीक है, और अल्फा और बीटा कैसे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 36/x²। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर 30 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। दिया गया है कि 95 टू द पावर 0.53, 95 की घात कितनी है 0.3 है, इज इक्वल टू x है,
और y इज इक्वल टू दिया गया है, तो हमें बताना है x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 8। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम क्या करना है, x की वैल्यू दी गई है, पावर z लगा देना है, तो 95 की पावर 0.53 z आ गया इज इक्वल टू 95, y की वैल्यू रख दिया 95.83 इंटू 8। ठीक है, अगर ये दोनों बेस इक्वल हैं, बेस सेम है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स 0.53 z इज इक्वल टू 0.83 इंटू 8, तो z इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू ये 0.53 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 53, 664/53। अब ये कितने बार जाएगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 12 बार चेक करते हैं। ठीक है, 12 बार में कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 पंचे 60, 600 बारते ही 36, 636 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 12 15 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, क्योंकि 12 बार में ही कितना आ जा रहा है, 636 आ जा रहा है, मीन्स 12.53। x का मान ज्ञात कीजिए जो 5 2x² माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 5x² प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 12 है, को संतुष्ट करना है। x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10x², ये माइनस का 10x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 35, फिर माइनस कितना बचेगा 8 दूना 16x और फिर प्लस का 4 बराबर 12 इज इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 16x आ जाएगा, माइनस का 35 और ये माइनस का 8 16x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -43/16, -43/16, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का HCF 9 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है, संख्याओं के कितने युग्म दी गई शर्तों को पूरा करेंगे। दो संख्याएं हैं x और y, दो संख्याएं हैं x और y, अगर इनका HCF कितना है 9, HCF क्या होगा, अगर ये 9 इसमें भी होगा और 9 इसमें भी होगा तो इनका HCF कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मतलब वो संख्याएं क्या हो गई आपकी, वो संख्याएं हो गई आपकी 9x और 9y, इनका गुणनफल दिया गया है 9x इंटू 9y, ये 8100 दिया गया है, तो x इंटू वाई क्या कितना आ जाएगा आपका 100। संख्याओं के कितने युग्म दी गई शर्तों को पूरा करेंगे, ठीक है ना, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं इनसे। ठीक है, नंबर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 1 गुणे 100, 2 गुणे 50, 2 इंटू 50 नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका 4 गुणे 25, इसमें भी कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, और भी पेयर बनेंगे लेकिन वो कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, 2 पेयर बनाए जा सकते हैं। दो संख्याओं का योग 57 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 812 है, वो दोनों संख्याएं क्या है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपका लघुत्तम समापवर्तक 812 दिया गया है, योग 57 दिया गया, सबका योग कितना आ रहा है 57 आ रहा है। ठीक है, इससे काम नहीं हो सकता है। ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए जिनका एलसीएम कितना आ जाए 812 आ जाए। 812 किस में आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना है 2 है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 4 3 12, ठीक है ना, इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा और इसमें आ जाएगा। ठीक है, 28 30, 28 दिया नहीं, ठीक है ना, हाँ कितना आ जाएगा 28 दिया 84, 840
और -28, ये कितना आ जाएगा आपका 812। ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 17 और 1224 है। यदि उनमें से एक संख्या दी गई है तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अब दो संख्याएं आपको दी गई हैं 17 और 1224 और उनका लासा कितना दिया गया, सॉरी ठीक है। आपको दो संख्याओं में से एक संख्या दी गई है 136, दूसरी संख्या में नहीं पता है क्या है, और मासा गुणे लासा दिया गया है 17 और 1224। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना जाएगा, 17 8 136, ये 8 बार चला जाएगा, 8 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये 8 एकम 8 आ जाएगा और 4 8 5 40 15 153, कितना आ जाएगा आपका 153। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मासा गुणे लासा। 6 अंकों की संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध दे सकता है। ठीक है, 11 से विभाजिता क्या होता है, ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, 9m और ये 8 9 17 प्लस m हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 10 प्लस n, इनके सम का डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, 17 प्लस m, ये कितना बचेगा आपका, ठीक है, m माइनस n इज इक्वल टू प्लस का 7 इज इक्वल 0, क्या आ जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या जो 131 91 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 9 और 10 शेषफल बचता है। ठीक है, 8 9 और 10 शेष बचाती है। ठीक है, अगर 131 है, ठीक है, संख्या है, 8 शेषफल बच रहा है, कितना बचेगा, 123। अगर 123 होगी संख्या, ठीक है ना, तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। 91 में 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 82, और 215 में 210 बचा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 205। ठीक है, अब उस संख्या से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। वो संख्या कौन सी होगी, 41 तिया 123 दूना 82 पंचे, ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ, कितना आ जाएगा, इसका क्या फाइंड करना हमें, एचसीएफ कितना आ जाएगा 41। प्रथम 153 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 153 होगा। लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, हमेशा n होता है। ठीक है, इसी जगह अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत आपका क्या आ जाएगा, n+1, क्या आ जाएगा आपका n+1।
1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 153। 170 सम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 171। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 हैं। 23 मैचों में, ठीक है, औसत रन कितना है 42 है, और अगले 10 मैचों में औसत रन कितना है 14 है। तो सभी 33 मैचों में उसके औसत रन कितना होगा, बनाए गए औसत रन बताना है, 2 दशमलव तक बताना है। ठीक है, अगर ये 14 है, अगर ये भी 14 होता, ठीक है, 14 नहीं है ये, तो हम लिख सकते हैं कितना 14 + 28। ठीक है, अगर ये 14 है, ये 14, तो 14 तो होता ही होता, लेकिन ये 28 है, कितना ज़्यादा है 28 × 23, और इसको बराबर 33 मैचों में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 28 दूना 560, और 560 और 28 नहीं है 84, 84 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, और ये 560 में 84 हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 644/33। औसत कितना आ जाएगा, अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। अगर ये, ठीक है ना, 14 तो है ही है, 14 तो आपका है, ठीक है, और ये अगर 20 बार जाता, 33 दूना 660 हो जाता, ठीक है, 33 दूना 20 बार जाता 660 हो जाता, लेकिन अगर 20 जोड़ देते 34 आ जाता, तो आंसर जो भी होगा 34 से कम होगा, 20 बार नहीं जाएगा, 34 से कम होगा। कितने बार जाएगा, लगभग 19 बार जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 33.52। केतन, तुषार और सलील का ऐसा नाम आ जाता है, औसत वजन 46 किलोग्राम है। केतन है, तुषार है और सलील है, इनका औसत वजन कितना है 46 किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 138 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, कुल वजन हो जाएगा। और क्या बताया गया, केतन और तुषार का औसत वजन कितना दिया गया 36 किलोग्राम दिया गया है, तो कुल वजन कितना आ जाएगा आपका 72 kg का आ जाएगा कुल वजन। और तुषार और सलील का औसत वजन कितना है 44 है, तो कुल वजन कितना आ जाएगा आपका 88 kg का कुल वजन आ जाएगा। हमें क्या बताना है, तुषार का औसत वजन बताना है। अगर इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को हम ऐड कर दें और पहले वाली इक्वेशन से हम क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, केतन से केतन कैंसिल हो जाएगा, सलील से सलील कैंसिल हो जाएगा, और 2t में 1t माइनस हो जाएगा, मतलब तुषार क्या बचेगा, सिंगल तुषार बचेगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 160, और 160 में 138 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 कीजिए 22 किलोग्राम। 18 फीट ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा एक निश्चित ऊंचाई पर टूटा हुआ है। 18 फीट एक ऊंचा खंबा है, एक निश्चित ऊंचाई पर टूटा हुआ है, और इसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से मान लेते हैं ये खंबा टूट गया है, और टूटने के बाद जमीन पर गिर गया है, लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ, और जमीन पर गिरने के बाद ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और टोटल लेंथ कितनी है 18 फीट है। ठीक है, इस पेड़ की लंबाई कितनी है, टोटल 18 फीट है। ठीक है, तो ऊंचाई, वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर खंबा टूटा हुआ है। हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि किस ऊंचाई से पेड़ क्या हुआ है, टूटा हुआ है। ठीक है, 30, 16, 90 का रेशियो क्या होता है, अगर 30 के सामने 1 है, तो हमें ये हाइट, जो हाइट ये होगी, अगर 2 यूनिट ये है, 90 के सामने कितना होगा 2 यूनिट होगा, तो ये भी कितना होगा 2 यूनिट होगा। टोटल पेड़ की हाइट कितनी आ गई 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का मतलब दिया गया 18 फीट, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 6 फीट। 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा
6 फीट आ जाएगा। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा हुआ है? 6 फीट। ऑप्शन नंबर बी। प्रवीण और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रवीण और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रवीण 7 महीने के लिए हेमंत से 16,000 रुपए अधिक निवेश करता है और हेमंत 6 महीने के लिए निवेश करता है। कुल 7,049 रुपए का लाभ में से प्रवीण का हिस्सा हेमंत से 1,007 अधिक है, तो प्रवीण द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम से। इन्वेस्टमेंट और टाइम से, ठीक है। प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय के लिए किया है, ठीक है। तो कुल लाभ दिया गया प्रवीण और हेमंत का। प्रवीण और हेमंत का क्या दिया गया? टोटल प्रॉफिट दिया गया प्रवीण और हेमंत का। कितना दिया गया है? 7,049 रुपए का कुल लाभ दिया गया है। और क्या कह रहा है? प्रवीण का हिस्सा हेमंत से 1,007 अधिक है। प्रवीण का जो हिस्सा है हेमंत से 1,007 अधिक है, ठीक है। तो कितने बार जाएगा? ये 1 और 7। तो क्या आ गया रेशियो, ठीक है। प्रवीण और हेमंत अगर 4 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनके बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है? प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। कितने का है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो ठीक है, प्रवीण का प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? ठीक है, प्रवीण का निकालना, इन दोनों को जोड़ करके क्या कर देना है? आधा कर देना है, ठीक है। प्रवीण का प्रॉफिट का रेशियो 4 यूनिट है और हेमंत का कितना है? 3 यूनिट है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है? 7 यूनिट। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रवीण और हेमंत का प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया 4:3, ठीक है। अब प्रॉफिट का रेशियो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट का ही रेशियो आएगा। तो हम इसको चेंज मान लेते हैं, ठीक है। प्रवीण ने x रुपए लगाए, प्रवीण ने x रुपए लगाए, ठीक है। कितने महीनों तक? 7 महीनों तक लगाए, ठीक है। और हेमंत क्या कर रहा है? हेमंत से प्रवीण 7 महीने के लिए हेमंत से 16,000 रुपए अधिक निवेश करता है। प्रवीण 16,000 रुपए अधिक निवेश करता है, मतलब कि हेमंत 16,000 रुपए क्या कर रहा है? कम निवेश कर रहा है। किससे? प्रवीण से। तो x माइनस 16,000। और प्रवीण ने पैसा कितने समय तक लगाया? 6 महीने तक लगाया। प्रवीण ने पैसा कितने समय तक लगाया? 6 महीने तक लगाया। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और ये भी तो क्या है? हमारा प्रॉफिट का ही रेशियो है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 दूनी 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। 4 दूना 8, 8x हो जाएगा, 7x इधर है, क्या बचेगा? आपका x बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 28, 16 अट्ठे 128, मतलब 1,28,000, ठीक है। 1,28,000 रुपए का निवेश किया गया प्रवीण द्वारा और हेमंत द्वारा। इससे 16,000 रुपए आप कम कर दीजिएगा। क्या निकल आएगा हमारा? ठीक है ना, हेमंत का निवेश निकल आएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन, ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 16,500 रुपए के कुल लाभ में से संजय का हिस्सा दिया गया है, ठीक है। कुल लाभ मतलब ऋतिक और संजय का कुल लाभ कितना है? ठीक है, 16,500, ठीक है। और संजय का लाभ कितना है? 3,600 रुपए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 से काट देंगे, ये 12 आ जाएगा और ये 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ऋतिक और संजय का कुल लाभ कितना है? 55 यूनिट है। संजय का सिर्फ कितना है? 12 यूनिट है। तो फिर ऋतिक का कितना आ जाएगा? ऋतिक का आ जाएगा 43 यूनिट प्रॉफिट।
और इसका कितना है, संजय का 12 यूनिट, दोनों को मिला करके क्या आ रहा है, 55 यूनिट। हमें बताना क्या है, उनके निवेश में कितने का अंतर है। भाई निवेश में जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो कितना आया है, 43 और 12, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी तो यही होगा, 43 और 12। इनके बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना है, 31 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 55 यूनिट की वैल्यू दी गई है 79,200, ये 55 यूनिट की वैल्यू दी गई है। तो 31 यूनिट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसको एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79,200, ये 55 इंटू 31, 31 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम 5 से काट देते हैं, ये 11 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, ये 100 कितना बचेगा, 20 बचेगा। फिर 11 से काट दीजिए, 77, 22, 72 गुणे 20 गुणे 31। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, हम यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में एक जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, इसमें जीरो नहीं है, इसमें डबल जीरो नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, सी आ गया। दूसरा है, ठीक है, एक जीरो तो मैच हो गया। ठीक है, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, एक जीरो के बाद क्या आएगा, एक 4 आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।